वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज में। आज जो हम अकाउंटिंग के अंदर जो टॉपिक लेने जा रहे हैं जर्नल एंट्री के अंदर, वो है डिस्काउंट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है। जब डिस्काउंट वर्ड आप सुनते हो तो आपको भी अच्छा लगता है। हम एक मैन्युफैक्चरिंग चेन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग है आपका, होलसेलर है, रिटेलर है, कस्टमर है, तो कहीं ना कहीं इन चैन के बीच में डिस्काउंट होता है। होता नहीं होता है बोलो? होता है। तो डिस्काउंट को हम किस फॉर्म में देखते हैं? जैसे हम देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस है, उसके ऊपर लिखा रहता है 30% ऑफ, लिखा रहता नहीं रहता है? तो ये जो अपना 30% ऑफ है, ये लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट हो रहा है, ये डिस्काउंट का कौन सा टाइप है? तो इसका आंसर है ये ट्रेड डिस्काउंट है। ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। ऐसा डिस्काउंट अलग अलग चैनल पे डिस्काउंट होते हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। चाहे मैन्युफैक्चरिंग टू होलसेलर हो, ठीक है ना, चाहे एजेंसी के बीच में हो, एजेंसी टू होलसेलर हो, या फिर आपका होलसेलर टू रिटेलर हो, रिटेलर टू कस्टमर हो, डिस्काउंट के जो रहते हैं नेम चेंज होते रहते हैं। जैसे आप देखें तो कस्टमर्स के और रिटेलर के बीच में ये जो कैशबैक के नाम से जाना जाता है, तो वो कैश डिस्काउंट है। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, ये क्या होते हैं, ये अकाउंटिंग कैसे की जाती है इनके लिए, इनको यहाँ पे समझना ज़रूरी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम डिस्काउंट की। डिस्काउंट तो आप समझ ही गए कि जब जो टोटल अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट रेड्यूस कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, इन द फॉर्म ऑफ कैश डिस्काउंट, वो डिस्काउंट माना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कम प्राइस पे करना है, जो लिस्ट प्राइस है उससे कम प्राइस पे करना है, तो वो क्या कहलाता है? आपका डिस्काउंट कहलाता है। वो किस फॉर्म में हो सकता है आप उसे समझ लेते हैं। वो ट्रेड डिस्काउंट की फॉर्म में हो सकता है, वो कैश डिस्काउंट की फॉर्म में हो सकता है। जैसा कि ट्रेड डिस्काउंट नेम से क्लियर है, हम ट्रेड को बढ़ाने के लिए, हम ट्रेडिंग को इंक्रीज करने के लिए हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। अदर हैंड देखें तो कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट ये है कि हमें यदि उसी ट्रेड रिसीवेबल से कैश जल्दी लेना है, ठीक है ना, कि कैश जल्दी लेना है, रिसीव्ड करना है, तो उसको हम कैश डिस्काउंट अलाउड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम किसी को हमारा जो ट्रेड पेबल है, जिसको हम पेमेंट करना चाह रहे हैं, वो हमें डिस्काउंट दें, तो वो कैश डिस्काउंट का फॉर्म है। तो कैश डिस्काउंट किस टाइम में आता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट आता है। और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कब आता है? एट द टाइम ऑफ ट्रेड आता है। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मली जो हम ट्रांजेक्शन्स बुक्स ऑफ अकाउंट में रखते हैं, वो डिस्काउंट जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम ट्रेड डिस्काउंट के लिए करते हैं या कैश डिस्काउंट के लिए करते हैं? तो इसका आंसर है कि हम वो कैश डिस्काउंट के लिए करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी जर्नल एंट्री नहीं की जाती, बस ट्रेड डिस्काउंट का जो प्राइस है वो लिस्ट प्राइस में से क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम थियोरेटिकल बैकग्राउंड को समझते हैं, फिर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेंगे। जैसा कि आप देखें, ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट गिवन भी हो सकता है। ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ ट्रेड, मतलब सेल या परचेज के टाइम पे होगा। किसके सेल और परचेज के टाइम में? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स, जिसके अंदर बिजनेस क्या करता है? डीलिंग करता है। नोट शोन एज ए सेपरेट लेजर अकाउंट, हम इसके लिए कोई अकाउंट नहीं बनाते, बट ओनली अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। हम इस ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को लिस्ट प्राइस में से क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। अदर हैंड बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट नेम से क्लियर है, वो डिस्काउंट जो कैश के साथ आता है। कैश आप रिसीव्ड कर रहे हैं, कैश आप पेड कर रहे हैं, वहाँ पे डिस्काउंट आएगा। एक मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, जब जब कैश डेबिट होता है तब तब डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, और जब जब कैश क्रेडिट होता है तब तब डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा। ये एक तरीके से जीवन साथी की तरह है। यदि कैश डेबिट में आएगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा, कैश क्रेडिट में आएगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा। हम इनको किस किस तरीके से समझते हैं? जैसे हम देखें तो कैश डिस्काउंट का पहला आ रहा है कैश डिस्काउंट गिवन, कि हमने कैश डिस्काउंट अलाउड किया है। दूसरा क्या है? कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कि कैश डिस्काउंट हमने क्या किया है? रिसीव्ड किया एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो कैश डिस्काउंट अलाउड हम किसको करते हैं? हमारे कस्टमर से, जिनसे हमें पैसा लेना है। कैश डिस्काउंट हम रिसीव्ड किससे करते हैं? वो हमारे क्रेडिटर जिनको हम पेमेंट करते हैं, हमारे सप्लायर जिनको हम पेमेंट करते हैं। तो नॉर्मली जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में हम कौन सी डिस्काउंट की बात करते हैं? कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट का, जो मैं यहाँ पे थियोरेटिकल पढ़ा है उसका टेबुलर फॉर्म में आप देखें। ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज, एट द टाइम ऑफ ट्रेड होता है। कैश डिस्काउंट ऑफर एट द टाइम ऑफ गेटिंग क्विक पेमेंट, क्विक पेमेंट आप रिसीव्ड कर रहे हैं, मेड कर रहे हैं तब। ट्रेड डिस्काउंट इट इज़ यूजुअली ऑफर और अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ परचेज मेड बियॉन्ड ए प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी। यहाँ पे मेंशन नहीं होता, जबकि कैश डिस्काउंट के साथ लिमिट रहती है कि आप कितनी लिमिट का
आपका कैश का जो परसेंटेज है डिस्काउंट का वो कैश अमाउंट पर डिपेंड करता है। अमाउंट ज़्यादा होगा तो डिस्काउंट ज़्यादा होगा, अमाउंट कम होगा तो डिस्काउंट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे देखें तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई हम इनवॉइस नहीं रखते, ये लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट हो जाता है, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में दिया है, और इट इज़ यूजुअली गिवन इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में दिया जाता है। जबकि आपका कैश डिस्काउंट है उसको हम इनवॉइस तो हम नहीं रखते, लेकिन हम उसके लिए अकाउंट कैश अकाउंट रखते हैं, ठीक है ना। और उस कैश अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, और ये परसेंटेज की फॉर्म में भी मिलता है और एब्सोल्यूट अमाउंट की फॉर्म में भी मिलता है। जैसे सपोज 10,000 तक आपका 2,000 का डिस्काउंट है, 20,000 पर आपका 5,000 का डिस्काउंट है, इस तरीके से वो अमाउंट में भी मिलता है। अब हम बात करेंगे कि जो हम जनरल जब हम करते हैं तो किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं। आप देखें तो एग्जाम्पल ऑफ कैश डिस्काउंट अलाउड है। 2 April sold 4 chair at the rate 2500 each to Mr. Lakshman at trade discount 10%। TD का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वी आर फर्नीचर डीलर, की फर्नीचर जो है हम उसमें डील करते हैं। तो चेयर हमारे लिए क्या हुआ, गुड्स हुआ। तो जब हम सोल्ड सेल्स की थर्ड फॉर्म है सेल्स सोल्ड है ना। तो यहाँ पे देखें तो सोल्ड से सेल्स बनाया तो सेल्स अकाउंट हम यूज़ में लेंगे। चेयर्स जो हैं इट्स अ पार्ट ऑफ फर्नीचर डीलर, क्या है, गुड्स है, तो परचेज सेल्स वर्ड यूज़ लेंगे इसके लिए। हमने सोल्ड किया तो सेल्स अकाउंट यूज़ में आएगा, चेयर्स अकाउंट नहीं यूज़ में आएगा। फिर हम देखें सेल किसको किया है, मिस्टर लक्ष्मण को, मिस्टर लक्ष्मण को किया है ट्रेड डिस्काउंट पर। तो टोटल जो अमाउंट बनेगा 4 चेयर का 2500 के हिसाब से 10,000 बनेगा, लेकिन जो आपका 10% है वो 10,000 में से 10% 1,000 लेस हो जाएगा, तो 9,000 जो अमाउंट रहेगा वो क्रेडिट सेल माना जाएगा, लक्ष्मण को माना जाएगा। तो जब आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है तो ट्रांजेक्शन मोस्टली क्रेडिट ही होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो लक्ष्मण को हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, लक्ष्मण पर्सन है, रिसीवर है, वो डेबिट होगा। सेल्स गोज आउट है वो क्रेडिट होगा। एंट्री होगी मिस्टर लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 9,000। फिर हम नरेशन लिख देंगे, ठीक है ना, कि जो भी हमने पेमेंट किया है। सेकंड ट्रांजेक्शन में देखें 2 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल को है, मिस्टर लक्ष्मण पेड 8100 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, जब वो पेमेंट के टाइम में हमने लक्ष्मण को जब हमने डेबिट किया था, रिसीवर 9,000 किया था, 10,000 में से 10% 1,000 लेस किया था, लेकिन जब पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, मिस्टर लक्ष्मण पेड 8100, मतलब 8,100 वो कैश में फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हैं। इसका मतलब है वो 9,000 और 8100 का डिफरेंस 900 जो है वो पे नहीं कर रहे। तो ये किस फॉर्म में है, ये आपका कैश डिस्काउंट की फॉर्म में है। जब फुल सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि हम पूर्ण भुगतान में ले रहे हैं, अब फ्यूचर में हम उनसे इसके बदले कोई पेमेंट नहीं मांगेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो जब कैश रिसीव्ड होगा 8100 तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड किया है हमने पार्टी को, तो डिस्काउंट अलाउड जो है एक्सपेंडिचर है, लॉसेज है, वो डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और टू लक्ष्मण जो था वो 9,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश रिसीव्ड 8100 है और जो लक्ष्मण का अकाउंट है 9,000 है, तो दोनों का डिफरेंस है वो क्या माना जाएगा, आपका डिस्काउंट अलाउड माना जाएगा, वो होगा 900 होगा। कभी कभी क्या होता है कि फुल सेटलमेंट वर्ड देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो किस तरीके से देगा आप नीचे देखें। जैसे आप देखिए 10 अप्रैल मिस्टर लक्ष्मण मेड द पेमेंट अगेंस्ट हिज डेट्स एंड वी अलाउड 10% डिस्काउंट। क्यों, जो 9,000 के बदले में उन्होंने पेमेंट कर दिया, लेकिन हमने उनको 10% कैश डिस्काउंट दे दिया है। तो यहाँ पे भी एंट्री वही होगी, बस अंतर ये रहेगा, फुल सेटलमेंट की जगह हमें 10% डिस्काउंट दे दिया है, तो हम वही 9,000 का 10% 900 लेस कर देंगे, कैश अकाउंट में 8100 दिखाएंगे और डिस्काउंट अलाउड में आपका 900 और मिस्टर लक्ष्मण में 9,000। बस ये डिफरेंस है। फुल सेटलमेंट में वहाँ पर हमें अमाउंट जो था वो हमने डिस्काउंट माना था, और यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो हमने उससे डायरेक्ट क्या अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पे आप ये देखें तो कैश डिस्काउंट क्या था, आपका अलाउड था। कैश डिस्काउंट अलाउड होता है तो कैश रिसीव्ड होता है, कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कैश और कैश डिस्काउंट में ये रिलेशन है कि यदि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अब बात करेंगे कि कैश जब हम पेड करते हैं तब डिस्काउंट क्या होता है। हमने सीखा भी था कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे कि आप देखें एग्जांपल ऑफ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। 3 अप्रैल हमने परचेज़ किया है गुड्स 10,000 फ्रॉम भास्कर 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। वही परचेजेस किया है फ्रॉम भास्कर 10% ट्रेड डिस्काउंट, पर्सन का नेम दिया है, कैश नहीं दिया है तो क्रेडिट परचेज है।
तो ये तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व आ गया है, दूसरा भास्कर अकाउंट इन्वॉल्व आ गया है। ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो 10,000 में से 10% 1,000 लेस हो जाएगा, लिस्ट प्राइस 10,000 माइनस 1,000 कितना रह जाएगा, 9,000 रह जाएगा। परचेज अकाउंट कम्स इनटू द बिजनेस में डेबिट होगा, भास्कर गिवर है तो भास्कर क्रेडिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेट 9,000 टू भास्कर 9,000 आ जाएगा। अब जब हम भास्कर को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मेड टू मिस्टर भास्कर 8100 इन फुल सेटलमेंट, तो वही चीज़ है, जब हमें कोई पैसा कम देगा तो हम भी तो सामने वाले को कम देंगे। तो हमने पेमेंट किया है भास्कर को 8100, फुल सेटलमेंट का मतलब वही हुआ कि हम इन फ्यूचर उसको इसके बदले में और कोई पेमेंट नहीं करेंगे, 9,000 के बदले में 8100 का जो पेमेंट कर रहे हैं वही है फाइनल। तो मिस्टर भास्कर जो 9,000 से क्रेडिट था वो डेबिट होगा, क्योंकि अब वो रिसीवर है, जब हमने परचेज किया था तो वो गिवर था, जब पेमेंट करेंगे तो वो रिसीवर है। मिस्टर भास्कर जो है डेबिट होगा 9,000 से, टू कैश जो है फुल सेटलमेंट अमाउंट 8100 और टू डिस्काउंट आ जाएगा आपका 900। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं कैश गोज है तो डिस्काउंट क्या है आपका, कैश क्रेडिट होने के कारण डिस्काउंट भी क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने यही समझा कि एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है डिस्काउंट का, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।